हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा बच्चे, ये नोट्स देखिएगा, ये अभी अभी मैंने फाइंड आउट किए हैं। ये वही फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में बता रहे हैं कि फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है फेचिंग का, सेकंड क्या होगा डी कोड, और थर्ड बेटे क्या होता है हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। एज वी स्टडीड लास्ट टाइम कि एग्जीक्यूट मीन की आउटपुट लेना, जो भी डाटा है उसका रिजल्ट देना। डी कोड मीन के उसके मीनिंग, उस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का क्या पर्पस है वो फाइंड आउट करना। और फेच का मतलब क्या होता है कि हमने रीड और राइट करना। रीड करते हुए हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पीसी टू एमएआर, और फिर एमडीआर टू सीआईआर। ये बस आप याद रखना, ये क्या कहलाता है हमारे पास फेच कहलाता है। की बेटा डन है? जी सर। ओके बेटे, आज कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो कि हमने पढ़नी है, बड़ी इजी हैं। जैसे बेटे यू कैन सी के फैक्टर्स अफेक्टिंग सीपीयू परफॉर्मेंस। बेटे जैसे देयर इज पॉसिबिलिटी कि हमारे घर में ही दो सेम कंपनी के सेम वो स्पेसिफिकेशन के मोबाइल अवेलेबल हो, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा फास्ट हो एक थोड़ा स्लो हो, या एक पे इंटरनेट की जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो एक पे स्लो हो, एक में जो फाइल है वो डाउनलोडिंग स्पीड उसकी ज्यादा हो और एक में कम हो। वो तो चलो इंटरनेट का होता है ना, लेकिन मेरा सीपीयू की परफॉर्मेंस का भी होता है कि कोई हमने इंस्ट्रक्शन दी है, वो किसी में फास्ट हो रही हो किसी में स्लो हो रही हो। तो ऐसा क्यों हो सकता है? दैट बिकॉज ऑफ द सीपीयू परफॉर्मेंस। सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। बेटे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। ओके, यू कैन सी डेफिनेशन है कौन कौन सी हमारे पास, तीन है। क्लॉक स्पीड है, कैशे साइज है, और बेटा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कोर्स है। कैशे साइज क्या? जी बेटे, कैशे साइज क्या? ये अभी हम वन बाय वन दे रखे ना, ये नीचे डेफिनेशंस लिखी हुई है तीनों की, वन बाय वन हम रीड करने लगे। बड़े सबसे पहला है क्लॉक स्पीड। अब क्लॉक स्पीड क्या होती है? जैसे आई थिंक कि हमने कुछ डेज पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो है वो हम लोग क्या देते होते हैं बेटा, टाइम पीरियड देते होते हैं। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि एक इंस्ट्रक्शन है, उसको सॉल्व करने के लिए 2 सेकंड रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये जो सेकंड्स में टाइम दिया हुआ है ये कौन डिसाइड करता होता है? उस स्पेसिफिक डिवाइस का, कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड है वो स्लाइड वो डिसाइड करती होती है। सपोज अगली परफॉर्मेंस आ गई है या अगला हमारे पास प्रोग्राम आ गया है, उसको उसने कितने में सॉल्व करना है, 3 सेकंड में सॉल्व करना है। तो बेटा ये कौन डिसाइड कर रहा है? उस कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड डिसाइड करती होती है। जी बेटा डन है? जी सर। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक क्लॉक है जो कि हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन आती है उसके अगेंस्ट एक टाइम पीरियड दे रहा होता है। अब बेटा ये हर कंप्यूटर की डिफरेंट डिफरेंट होती है। हम इंक्रीज भी करवा सकते हैं, हम डिक्रीज भी करवा सकते हैं। एक्चुअली ये आर्किटेक्चर में हम लोगों ने चेंज करवाना होता है। मे बी ऐसा हो कि हमारा जो ये सेम वही टास्क हो, लेकिन हमारे बाइक के पास जो कंप्यूटर हो वो यही टास्क जो है वो 1.5 सेकंड में सॉल्व कर रहा हो, ठीक है। ये यही जो सेकंड टास्क है उसको वो इंस्टेड ऑफ 3 सेकंड वो क्या कर रहा हो, 2 सेकंड में सॉल्व कर रहा हो। तो ये जो डिफरेंस होता है क्लॉक स्पीड का, इसकी वजह से सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होती होती है। डन? जी सर। यानी कि हर कंप्यूटर का जो सीपीयू है या उसका जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर क्लॉक स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसको देख के भी हम कर सकते हैं कि ये थोड़ा फास्ट कंप्यूटर है और ये थोड़ा सा स्लो कंप्यूटर है। यू कैन सी द डेफिनेशन दे से क्लॉक स्पीड इज द नंबर ऑफ पल्सेस। पल्सेस मीन वो जो बीप या 1 0 को जो कन्वर्जन होती है उसको कहते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्लॉक जनरेट पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो पल्सेस कितने। क्या? जी जी पल्सेस का क्या आपने कहा? बेटे, पल्सेस मीन कोई भी टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि एक सेकंड में कंप्यूटर जो है सीपीयू जो है वो कितने नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये उसकी क्या कहलाती होती है? क्लॉक स्पीड कहलाती होती है। ओके। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्स, क्योंकि अगर आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। सीपीयू क्लॉक कैन समटाइम्स बी स्पीड अप, उसको हम फास्ट भी कर सकते हैं स्लाइटली अपने यूजर की मर्जी से। और इसको हम लोग कहते होते हैं द प्रोसेस इज नाउन एज क्या कहलाता है हमारे पास, ओवरक्लॉकिंग कहलाता होता है, ठीक है बेटा। यानी कि उसका जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। डन? जी। द मोर पल्स स्पीड पर सेकंड मीन कि उसमें फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है वो क्या होगा बेटे,
जल्दी परफॉर्म होगा। जल्दी परफॉर्म होने से क्या होगा, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये बेटे डन है। ओके। जैसे हम फ्रीजर यूज करते हैं ना, फ्रिज जो होती है, उसमें उसकी स्पीड जो है वो हम अपनी मर्जी से इंक्रीज भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, मीडियम में भी रख सकते हैं। तो सेम इसी तरह हम कंप्यूटर में उसकी जो क्लॉक स्पीड है, बेटे इस क्लॉक को वो जो टाइम वाला क्लॉक है उसके साथ ना लीजिएगा, ठीक है, वो क्लॉक कुछ और है। यहाँ वर्ड क्लॉक का जस्ट मतलब ये है कि वो जो टास्क परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म करने में टाइम कितना लग रहा है। डन। हम्म। ओके, नेक्स्ट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम मुझे भी कहते होते हैं पल्सेस का सही समझ नहीं आया। क्लॉक स्पीड की। हाँ, पल्सेस का। पल्सेस की समझ अच्छा। नहीं आई बेटे। इसको समझो कि एक टास्क है, वो कंप्लीट होने को एक पल्स कहते हैं। अच्छा, ठीक ठीक है, है। जैसे ऊपर है ना 2 सेकंड का, तो ये एक टास्क था ना जिसको 2 सेकंड का हमने टाइम दिया। इसी तरह हो सकता है हम्म। 1 सेकंड में 3-4 टास्क परफॉर्म हो रहे हों, तो उस स्पेसिफिक कंप्यूटर की क्या प्रॉपर्टी है कि वो 1 सेकंड में कितने टास्क परफॉर्म कर सकता है, ये क्या कहलाती है, उसकी क्लॉक स्पीड कहलाती होती है। तो नंबर ऑफ टास्क लिख सकते हैं इसकी लिख जगह, या सकते फिर हैं हम लोग, पल्सेस लिख नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं हम लोग, नंबर अच्छा, ऑफ ठीक। प्रोसेसेस भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम्म। नंबर ऑफ फाइल्स भी लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में या एक स्पेसिफिक टाइम में वो कितनी फाइल्स को जो है वो क्या कर सकता है बेटे, ओपन कर सकता है। इज नोन एज क्या कहलाएगा, क्लॉक स्पीड कहलाएगा। ठीक है। डन। जी। अब बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि है कैशे साइज, उससे समझने से पहले चीज है कि ये कैशे क्या होता है। बेटे आपने ना, हम्म। हम किसी भी लेमैन से बात करें तो उसने जो कंप्यूटर की डिवाइसेस के नाम सुने होंगे, उसने सीपीयू का नाम सुना होता है, उसने रैम का नाम सुना होता है, उसने रोम का नाम सुना होता है, उसने हार्ड डिस्क का नाम सुना होता है, उसने यूएसबी का नाम सुना होता है। जो रजिस्टर है, जैसे अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो लेमैन को पता नहीं होते कि डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं। इसी तरह बेटा एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसको हम कहते होते हैं कैशे। ये बेटे वर्ड क्या है, CACHE, कैसे? कैशे इसको कहते होते हैं। कुछ लोग इसको कैश भी कहते होते हैं, लेकिन कैशे इज अ गुड वर्ड। ओके, अब ये क्या है बेटा, ये हमारा जो सीपीयू है ना, उसके साथ एक्स्ट्रा फिजिकल जो है वो डाटा स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है, जिसमें उसकी मोस्ट रिसेंटली फाइल्स जो है स्टोर हो रही होती है। यानी कि अगर आप मोबाइल यूज करते हो, एक ऐप ओपन करते हो, वहां उसको मिनिमाइज करके दूसरी ऐप पे चले जाते हो, तो वो जो प्रीवियस आपने फाइल या ऐप ओपन की हुई थी वो कहाँ चली जाएगी, आपकी कैशे में चली जाएगी। डन है। और अक्सर आपने देखा होगा हमारे मोबाइल की स्पीड थोड़ी स्लो हो रही होती है, तो हम उसमें जो रिसेंटली फाइल्स ओपन होती हैं उनको क्या करते हैं, क्लियर करते होते हैं। वो हम जी। अपने कैशे के अंदर से उन फाइल्स को क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। डन। अच्छा, तो कैसे सपोर्ट करता है सीपीयू को? सपोर्ट करता है, लेकिन बेटा एक्चुअली ये क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होती है, एक एरिया होता है, एक स्टोरेज एरिया है, जहां पे मोस्ट रिसेंटली फाइल्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है ना। ठीक है। ठीक है, इसके जी। साइज से अब क्या मुराद है बेटा, इसके ना साइज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर ऑटोमेटिकली कैसे साइज ज्यादा, हाँ जी, सीपीयू, कैसे और सीपीयू का सेम काम है? सीपीयू का सेम काम टास्क है? बेटा, नहीं, सीपीयू बेसिकली तो वो हमारे पास जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता होता है ना, उसका टास्क तो टोटली जी। डिफरेंट होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, वो जो अभी सीपीयू ने टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज प्रोवाइड करता होता है, ताकि वो क्या कर सके बेटा, अपना रिसेंटली फाइल्स को वहां स्टोर कर सके, या कोई और अपना जो कोई स्पेसिफिक उसको पर्पस के लिए कोई टास्क रिक्वायर्ड है वो वहां रख सके। हम्म। डन है। जी। तो देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, कहते हैं कैशे इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड। ये क्या है बेटा, स्पीड में बहुत फास्ट है। अगर कभी आपको एमसीक्यू आता है कि कंप्यूटर की जो सबसे फास्ट डाटा स्टोरेज या वर्किंग के लिहाज से जो सबसे फास्ट एरिया है डाटा स्टोर करने का, वो कौन सा है, नॉर्मली तो बेटा हमारे पास आता होता है रैम। रैम की स्पीड सबसे फास्ट होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में हम्म। कैशे भी अवेलेबल हो तो आपने फिर कैशे को टिक करना होगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो एमसीक्यूज आता है उसमें होता है रैम, रोम, हार्ड डिस्क और यूएसबी होती है। लेकिन आपने ठीक से उस एमसीक्यूज को देखना है, अगर उसमें कैशे भी अवेलेबल होगी तो बेटा सबसे हाई स्पीड जो डाटा ट्रांसफर करने वाली जो डिवाइस है या जो एक मेमोरी एरिया है, उसको हम क्या कहते होते हैं, कैशे कहते होते हैं। डन। ठीक है। और ये बेटे कहाँ जी। होती है, विद इन द प्रोसेसर। विद इन द क्या होती है, हमारे सीपीयू के अंदर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये लगी हुई होती है।
ये बेटे क्या करती है, डाटा को टेम्पररी अपने अंदर स्टोर करती है ताकि क्या किया जा सके, उसको दोबारा रीयूज, यानी कि रिसेंटली जो हमारे पास फाइल्स ओपन होती हैं वो सारी की सारी कैशे में पड़ी होती है। तो यू कैन सी द डेफिनेशन दिस है, इट इज यूज्ड टू टेम्पररी होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द प्रोसेसर इज लाइकली टू रीयूज, जिनको वो दोबारा यूज करना चाहता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि मोबाइल में हमारी जो ऐप है, फर्ज करो मैं यूज कर रहा हूँ, तो वहां से मुझे जैसे व्हाट्सएप में यूज कर रहा हूँ, अचानक मुझे किसी दूसरी ऐप की तरफ जाना पड़ गया, तो व्हाट्सएप जो है वो यहाँ वहां पे मिनिमाइज हो जाती है और रिसेंटली में वो पड़ी होती है। अगर वो मेरे पास जो 3 लाइंस होती है उनको क्लिक करके, या वो जो एप्स का वो जो होता है उसको क्लिक करके मैं उस तक डायरेक्टली भी मूव कर सकता हूँ, ऐसी ना। तो वो बेसिकली हमारे कैशे में पड़ी होती है वो सारी की सारी फाइल्स। और जब हम उसको क्लियर करते हैं, इसका मतलब है कि अपने उस मोबाइल का जो कैशे है वो सारा का सारा जो है वो हम क्लियर कर चुके हैं, एम्प्टी कर देते हैं। अच्छा बेटे, अब अच्छा, इसका ये जो हाँ जी, सीपीयू, इसे सीपीयू कहते हैं कि सीपीयू? इससे बेटा बेसिकली ना सीपीयू की वर्किंग फास्ट होती है। जी जी। ठीक है, दूसरा ये कि हमने एक फाइल लोड की, वो हैवी फाइल थी, वो सीपीयू ने लोड की, उसके बाद उसको मिनिमाइज किया तो कैशे में रख दिया। नेक्स्ट टाइम जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो जल्दी लोड हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ होगी, कैशे में पड़ी होगी, उसको दोबारा से वो सारा पाथ फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, जी बल्कि ठीक लास्ट लाइन हुई है उसने, द बिगर इज द कैशे, the less time is processor has to wait for the instruction to be fetched. Okay, है। जी तो कैशे साइज डिफरेंट सीपीयू का जो है वो मैनेज हो रहा होता है। अगर कैशे साइज बड़ा हो तो ऑटोमेटिकली सीपीयू की परफॉर्मेंस फास्ट होगी, अगर कैशे साइज कम हो तो ऑटोमेटिकली सीपीयू की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, हमारे पास स्लो होगी। डन। जी। तो अभी तक आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ आ गई होंगी कि क्लॉक स्पीड क्या होती है और कैशे साइज जो है वो क्या होता है। डन है बेटे। यस। अब नेक्स्ट चीज, और बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ कोर्स। बेटे आपने कभी ये वर्ड सुना है i3, या कभी वर्ड सुना दोबारा हो? रिपीट करो सर। हाँ जी, दोबारा रिपीट करो। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे i5, i7, जी, लिखा पड़ा है। ये कहाँ आपने सुना हुआ है? ये नहीं याद, बस लिखा हुआ पड़ा है। अच्छा, आप अभी लैपटॉप पे मोबाइल वो ले रही ना, क्लास ले रही, नहीं, मोबाइल पे ले रहे हैं। मोबाइल पे ले रही है, घर में लैपटॉप है? ठीक है मैं। हाँ, उसका ना आपने पूछना है अपनी फैमिली वालों से कि वो क्या है, वो i3 है, i5 है, i7 है। ये बेटे जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, i5, i3, ये बेसिकली इसकी क्या होती है, हमारे पास कोर्स होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते होते हैं, कोर, यानी कि आपको वो कहेंगे ये कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है। अब इससे मुराद क्या है, अब ये आपने समझना है बेटा। कहते हैं हमारे अब जो न्यू टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर आ रहे हैं, यानी कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके मुताबिक क्या है कि कंप्यूटर में ना एक ही प्रोसेसर होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, ऐसे है। जी बेटे मुझे बात बताइएगा, आपको अभी तक यही पता चला ना कि कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है, ऐसे है। जी। लेकिन बेटा जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनमें प्रोसेसर्स मल्टीपल होते हैं, और ना सिर्फ प्रोसेसर मल्टीपल होते हैं, उनके साथ कैशे जो अटैच होते हैं वो भी मल्टीपल होते हैं। और जब कैशे मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि उसमें रजिस्टर्स भी क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो बेटा 3 चीजों को मिलके क्या नाम दिया मैंने, एक पहले दिया प्रोसेसर, कैशे और रजिस्टर, इन तीनों को मिला के एक कोर बनती होती है। कोर मीन समझ लें एक 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 बॉक्स है जिसके अंदर ये 3 चीजें बनी हुई होती है। और जिस कंप्यूटर जी में इस तीनों को मिला के कोर बनती है। अब सबसे पहले आए थे डुअल कोर, उनको वर्ड का नाम दिया जाता था कंप्यूटर का, बेटे ये नाम है डुअल कोर ना। तो डुअल कोर का मतलब क्या है, जिसमें 2 कोर्स थी, यानी कि 2 प्रोसेसर, 2 कैशे, 2 रजिस्टर। फिर आया बेटे i3, यानी कि कोर i3, इसमें कितनी कोर्स आ गई, 3। इसी तरह आ गया कोर i5, इसमें कितनी कोर्स होंगी, 5। कोर i7, इसमें बेटे क्या होंगी, 7 प्रोसेसर, 7 कैशे, 7 रजिस्टर। इसका मतलब अब खुद सोचो कि कंप्यूटर है जिसमें 7 सीपीयूज हैं, तो वो खुद देखो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कितनी ज्यादा फास्ट होगी। डन। ठीक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोर्स में तो नंबर ऑफ, मैक्सिमम लिमिट 7 है।
7 है ना, मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी है वो 7 की है। हाँ, बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते होते हैं कि सर ये 3, 5, 7 ये ऑड नंबर में क्यों आ रहा है, होता है ना ये क्वेश्चन, व्हाई नॉट I4, व्हाई नॉट I6। जी बेटे ऐसे है। जी तो बेटा एक सब्जेक्ट होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक टास्क आया है तो उसको सॉल्व, अब देखो ना एक टास्क है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है 3 कोर्स, समझ आ रही है इस बात की। तो 3 कोर का मतलब क्या है, 3 सीपीयू वेट कर रहे हैं एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, उस टास्क को क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। कितने हिस्सों में बेटा, 3 हिस्सों में, ताकि सारे सीपीयू वन बाय वन इन 3 हिस्सों में परफॉर्म कर दें। बेटा ये जो ब्रेकिंग है ना ये इजी हो जाती होती है जब हम ऑड नंबर्स लेते होते हैं, जब हम इवन नंबर लेते हैं तो समटाइम मुश्किल हो जाता है। डन, जी सर। यानी कि इसका सिंपल सा अगर डेफिनेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल I6 हो तो हाँ वो जी, I5 से ज्यादा नहीं अच्छा वर्क करेगी? वो करेगा, लेकिन ये अब जब ये डिवीजन करेगा ना किसी भी टास्क की तो उसमें मसला पड़ता होता है, यानी कि टास्क की जो डिवीजन है वो मुश्किल हो जाती होती है जब हमारे पास इवन नंबर्स होती हैं आगे चीजें, अच्छा। जाने। मिसाल के तौर पे हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ना 5 नंबर्स हैं। ये मैंने एक जो है वो एक प्रोसेस लिया जिसमें 2, 3, 4 और 5 आ गए, ठीक है बेटे। अब इसको मैंने डिवाइड करना है, तो फर्स्ट को मैं डिवाइड करके कहता हूँ इसका डिवाइड करने का कि भाई ये दो एक टास्क परफॉर्म कर दे, ये दो एक टास्क परफॉर्म कर दे, ठीक है। फिर क्योंकि इवन नंबर था तो दोनों को एक एक टास्क मिल गया, अब कितना रह गया, एक टास्क और रह गया, यानी कि उसका एक बॉक्स और रह गया। इसको मैं दोनों में बांट कैसे सकता हूँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि मुझे हाफ करना पड़ेगा। तो उसकी बजाय अगर मेरे पास ऑड नंबर होंगे ना तो इजीली इसमें डिवाइड हो जाता होता है कि ये मिडिल वाली वैल्यू जो है वो थर्ड वाले को मिल जाएगी। जी बेटे समझ आई इस बात की। जी ठीक है। यानी कि डिवीजन ऑफ प्रोसेसेस जो है वो आसान हो जाता होता है जब हम ऑड नंबर्स को यूज करते हैं एज कंपेयर टू इवन। ओके। तो इसी उन्होंने इसके लिए बेटा वर्ड यूज होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये कभी क्वेश्चन आए तो आपने जहन में रखना है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के रूल के मुताबिक जो है इनकी कोर्स की तादाद 5, 3 और 7 रखी गई। जो पहला था वो डुअल कोर था, उसमें 2 ही कोर्स थी, लेकिन यही इश्यूज आते थे कि टास्क कंप्लीट जो है ना वो ब्रेक नहीं होते थे ठीक से। तो फिर उन्होंने उसको क्या किया बेटे, ऑड में लेके आए, और उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ये हैं I3, I5 और I7। सबसे जो हाईएस्ट या बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो I7 है, क्योंकि उसमें 7 कोर्स होती है। डन। जी सर। Okay, but you can see the definition as well. They say a processing unit within the CPU is known as a core. Each core is capable of fetching, decoding, and executing its own instructions. The more core in CPU has the greater of number of instruction it's process. यानी कि बेटा वो एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे भूल वो बताना, इसको वो नहीं बता पाया। यानी कि इसमें कोर्स में क्या होती है बेटा, एक कोर में क्या होगा, एक रजिस्टर, एक प्रोसेसर, एक कैशे। तो 7 का मतलब क्या है कि 7 प्रोसेसर, 7 कैशे और 7 ही रजिस्टर। 5 का मतलब क्या है कि उसमें 5 ही प्रोसेसर, 5 ही रजिस्टर और 5 ही कैशे होंगे। ओके, जी ठीक है सर। डन बेटे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहते होते हैं एम्बेडेड सिस्टम, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है बेटे। व्हाट इज मीन बाय एम्बेड? यस बेटे, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? यस बेटे, कैन यू हियर मी? जी सर। फिक्स और फिक्स नहीं, प्लेस। फिक्स हम कह सकते हैं उसको कि कनेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 3-4 और चीजें थी उसके अंदर, हमने एक और न्यू चीज जो है वो ऐड कर दिया, एडिड कह सकते हैं, एडिशन कह सकते एडिट। हैं। डन। जी। जी बेटे। अच्छा बेटे, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमने कंप्यूटर का जो सीपीयू है ना वो बाकी चीजों में भी ऐड करना है। मिसाल के तौर पे कार्स में बेटे क्या होती है, चिप अटैच होती है जो सारे टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रही होती है, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल, बाकी सारे के सारे टास्क। इसी तरह हमने देखा होगा कि हमारे पास वॉचेस आ रही है, इस तरह की डिजिटल वॉचेस जिनको हम लोग कहते होते हैं, उसमें कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अटैच हुआ होता है।
हमारे पास स्मार्ट होम्स आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया होता है बेटे, इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रिक सर्किट अटैच किया होता है, जो ऑटोमेटिकली हमारे जो रूम है उनका टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे होती हैं, लाइट कंट्रोल कर रहे होती हैं, बाकी चीजें कंट्रोल कर रहे होती हैं। तो ये जो सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, ये क्या है हमारे पास, एम्बेडेड सिस्टम के, यानी कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को अटैच करना, ऐड करना बाकी दुनिया के सिस्टम के साथ। लाइक यू कैन सी, यहाँ पे एग्जांपल्स होंगी काफी ज्यादा हमारे पास के, ये देखें डिजिटल वॉच है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, जीपीएस सिस्टम है। अब देखो जीपीएस सिस्टम में भी कंप्यूटर अटैच है, फिटनेस ट्रैकर है। इसी तरह जो लाइट जो रात को होती हैं, नाइट की लाइट्स होती हैं, उनमें अटैच किया जाता है। ये जो हमारे पास जो है वो स्टॉप्स होते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो लाइट सिग्नल्स होती हैं, उनमें अटैच किया जाता है। स्मार्ट होम में अटैच किया जाता है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो किसकी हैं हमारे पास, एम्बेडेड सिस्टम की। डन। जी सर। Yes, but okay. You can see the definition they say, as well as the general purpose computers, there are other type of computer system as well. बेटे एक तो हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर है, उसके अलावा भी है। The most common of these are known as a embedded system. अब embedded system से क्या मुराद है? An embedded system is a small computer that form part of a large system. Okay? किसी बड़े सिस्टम के साथ छोटा सा एक और कंप्यूटर हमने अटैच कर दिया है। सिस्टम मीन बेटे नॉर्मल लाइफ के जो सिस्टम्स होती हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कार की, तो कार एज अ होल सिस्टम है, लेकिन जब हम उसको कन्वर्जन करते हैं ऑटोमेटिक में, तो उसका मतलब क्या है कि हमने उसमें अटैच कर दिया अपना कंप्यूटर सिस्टम। उसमें बेटे हम सेंसर्स लगा देते हैं, उसमें हम रोबोट्स लगा देते होते हैं, ये सारा कुछ। डिवाइसेस और मशीन, हम डिवाइसेस में लगा सकते हैं और मशीन में। इट इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड इट्स पर्पस इज टू कंट्रोल द डिवाइस एंड अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद इन, और उसमें जो भी वो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो इजीली हो जाए, इज नाउन एज का कहलाता है हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम कहलाता होता है। डन है बेटे? लाइक हम जी मॉल्स हाँ में जी। जाते हैं, तो हम देखते हैं एक स्पेसिफिक रेंज पे जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डोर होता है वो ओपन हो जाता होता है। फिर हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है, अगर आपने देखा हो, जो हमारा मॉल है और जो आउटसाइड द मॉल है वो डिफरेंट होता है। वो जो क्योंकि वहाँ वो जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, तो उसको कूल करने के लिए वहां पे उन्होंने जो है वो ऑटोमेटिकली एयर कंडीशंस जो है उनको टेम्परेचर दिया होता है। बेटे वो बोथ होता है, अगर हम गर्मियों में जाते हैं तो उसको कूल कर रहा होता है, अगर हम सर्दियों में जाते होते हैं तो उसको वो क्या कर रहा होता है, नॉर्मलाइज कर रहा होता है, ना कि हॉट कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ उनका जो स्कैनिंग सिस्टम है, यानी कि आपने देखा होगा, वो तो एक सिंपल डिवाइस होती है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कंप्यूटर अटैच किया होता है, और वो प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली स्कैन करके उनका डेटा सारा का सारा जो है वो कंप्यूटर को दे रहा होता है। सेम बेटा आपने देखा होगा कि जैसे ही एक स्पेसिफिक लाइट दिन की जो है वो खत्म होती है, यानी कि जैसे ही नाइट का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ऑटोमेटिकली जो रोड्स की लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती होती है। तो बेटा वो कोई स्पेसिफिक पर्सन तो नहीं वो जहाँ जो बटन ऑन ऑफ कर रहा होगा, वहां पे उन्होंने क्या अटैच किया हुआ है, कंप्यूटर का एक एम्बेडेड सिस्टम अटैच किया हुआ है, कि जैसे ही सूरज की लाइट का एक स्पेसिफिक वो उसकी हो जाएगा, एक रेंज उन्होंने लगाई होगी लिमिट, तो उसके बाद लाइट्स ने ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और जैसे ही वो एक स्पेसिफिक और लाइट ऑन होती है, यानी कि सुबह जब होती है, तो वो सारी की सारी लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो जाती होती है। गॉट इट? इसी तरह ही बेटे जो हम सैलाब को पिमाइश कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं बेटे, इस तरह के हमारे पास सेंसर्स होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए रडार के अंदर जो है वो हम लोगों ने कंप्यूटर को अटैच किया होता है, जो हेल्प कर रहा होता है कि हमें जो है वो रीडिंग्स लेके दे। डन। जी सर। यू कैन सी द एग्जांपल्स एज वेल। वो बेटे कौन कौन से एग्जांपल्स बता रहे हैं? सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, बेटे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ हीटिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। उसकी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, वरना बड़ा मुश्किल हो जाए। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम इन व्हीकल्स में इंजन को मैनेज करने के लिए हम लोग जो है वो इसका यूज कर रहे होते हैं। जो हमारी डोमेस्टिक कंप्लायंस हैं, जैसे इन्होंने देखो टेलीविजन का बताया हुआ है, डिश वॉशर्स का बताया हुआ है। उसके अलावा बेटे हम घर की लाइट्स को इसके थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम को इसके थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं, कि अगर कोई अननोन पर्सन आ जाए तो कोई अलार्म प्रोड्यूस हो सकता है, या और इस तरह की एक्टिविटीज, या कोई मैसेज जा सकता है। सेम बेटा हमारे पास यहाँ पे डिजिटल वॉचेज हैं जो इसकी एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स हैं जो इसकी एग्जांपल्स हैं, फिटनेस ट्रैकर्स हैं, जो अगर आपने कभी इसको यूज किया हो तो ये एप्लीकेशन होती है जो हम मोबाइल में करते हैं,
या एक स्पेसिफिक डिवाइस होती है जो हम अपने आर्म पे, अपने लेग पे लगा के, और फिर वो हमें बता रहा होता है कि कितनी हमने आज जो है वो कदम चले हैं, कितनी नंबर ऑफ कैलोरीज हमने बर्न की हैं, कितना हमारा जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन हुआ है या इंक्रीज हुआ है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एम्बेडेड सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। डन। यस जी बेटे। सर। तो जब भी हम एम्बेडेड सिस्टम लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ना कुछ इनपुट डिवाइसेस लगेंगी जो हमें हेल्प करेंगी कि डाटा गेट कर सकें। उसके लिए बेटे हम किसको यूज करते होते हैं? सेंसर्स को यूज करते होते हैं, स्विचेस को यूज करते होते हैं। कुछ और भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं जो लगी होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं एम्बेडेड सिस्टम को वर्किंग करने में। डन है। ये तो था बेटा इसका जी हार्ड। इसके बेटे सॉफ्टवेयर एक पार्ट भी होता है जो कि क्या होता है कि इसको हमने क्या करना होता है, प्रोग्राम करना होता है। और प्रोग्राम करना होता है अकॉर्डिंग टू किसके बेटे, यूजर के। मिसाल के तौर पे मैंने एक ऑटोमेटिक कार ली है, तो उसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक उसको क्या कर सकता हूँ, चेंज करवा सकता हूँ उसके अंदर उसका जो वर्किंग है सारी की सारी। कि मैं कहता हूँ कि मेरी जो, सपोज मैं कहता हूँ कि स्पीड के लिहाज से मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट जो मेरी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर चाहिए, या इससे जैसे कम हो मेरी कार ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो हाईएस्ट स्पीड है, मे बी मैं एक पेरेंट हूँ तो ये चाहता हूँ कि मेरी जो हाईएस्ट स्पीड है वो 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से ना जाए। गॉट इट। तो ये बेटे मैंने क्या किया, उसको प्रोग्राम कर लिया अपनी मर्जी के मुताबिक, उसमें सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज कर दी हुई है। सेम अगर मैं फिटनेस का वो हूँ, तो मैं वहाँ जी अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न हो जाए तो कोई अलार्म प्रोड्यूस हो जाए, या मेरे जो नंबर ऑफ जो मैंने वो कदम हैं वो ज्यादा हो जाए तो अलार्म प्रोड्यूस हो जाए, या कम हो तो अलार्म प्रोड्यूस हो रहा हो कि नहीं सर आज आपने अपना जो रनिंग है वो कम की है, इसको इंक्रीज करें। यहाँ पे बेटे मैं अपना जो वो ही लाइट सिस्टम जो है उसको मैं कह दूं कि नहीं, इंस्टेड ऑफ के वो मगरिब टाइम ऑन हो, मैं उनको इशा टाइम या उसका असर टाइम, यानी कि अपनी मर्जी से उसको क्या कर सकता हूँ बेटे, प्रोग्राम कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। डन। तो बेटे तो ये था हमारे पास टॉपिक जिसको हम कहते होते हैं एम्बेडेड सिस्टम। अब इसके यू कैन सी सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल। बेटे एडवांटेज क्या है कि ये हमारे पास सस्ते होते हैं, और इनको डिजाइन करना बनाना जो है वो क्या होता है बेटा, थोड़ा सा आसान होता है। पावर बहुत कम रिक्वायर्ड होती है इनके लिए, ये कि नहीं हमें अलहदा से एक बैटरी रिक्वायर्ड हो, नहीं, वो जो डिवाइस है उसी की बैटरी से वर्क कर जाता होता है। यानी कि अगर हम कार की बात करें तो उसी की बैटरी से। अगर हम इसी तरह घर में अगर स्मार्ट सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो घर में अगर हम लोगों ने कोई बैटरी रखी हुई है, जैसे नॉर्मली लोगों ने जो है वो यूपीएस रखे हुए होते हैं उनकी बैटरीज, तो वही काम कर देती होती है। फिर इनकी जी। जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि जस्ट चिप ने हमें इनपुट देना है, आउटपुट देना है। तो बेटा कहते हैं दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज क्या है बेटा, हैकिंग अटैक होने का चांस रहता है। ठीक है, यानी कि किसी भी टाइम हमारा डेटा जो है वो लॉस हो सकता है उसकी वजह से। मिसाल के तौर पे आपने आई होप की वीडियोस देखी होंगी कि लोगों की जो कार्स हैं उनको हैक कर लिया जाता है, तो उनकी जो ड्राइविंग है वो अपने हाथ ली जा सकती है। इसी तरह जो स्मार्ट होम्स होती हैं उनको या सिक्योरिटी के लिए हम लोग जो है, या आपने देखा होगा वीडियोस में कि वो अगर उन्होंने किसी भी बड़े मॉल पे या बड़ी बिल्डिंग पे जो है वो अटैक करना हो, तो वो सबसे पहले साइबर अटैक करते होते हैं। वो क्या करते हैं, उसका वो जो एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू वहां पे जो उसका कैमरा सिस्टम, या उसका जो लिफ्ट का सिस्टम, या उसका जो है वो कोई और ऐसा सिस्टम जिसमें ये एम्बेडेड सिस्टम अटैच हो, तो उसको वो इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, हैक कर लेते होते हैं। डन। जी। फिर दूसरा क्या है बेटा, कि इसको ट्रेन करना पड़ता है, यानी कि उसके जो यूजर्स होते हैं उनको ट्रेन करना पड़ता है कि अगर स्पेसिफिकली अगर आपने कुछ चेंज करना है तो ऐसे करना होगा, अगर आपने अपडेट करना है तो ऐसे करना होगा। तो इस तरह के इश्यूज। तीसरा क्या है कि अगर उसको मेंटेन करना है, मेंटेन का मतलब क्या है कि अगर उसमें कोई एरर आया है तो उसको रिमूव करवाना है, तो उसके चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। समटाइम हमें उसका जो है वो ऑपरेटर नहीं मिल रहा होता, तो हमें कोई फॉरेन कंट्री से मंगवाना पड़ सकता है स्पेशली। गॉट इट। तो बेटा दीज आर द टॉपिक्स टुडे। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो एंड हो गया है। अब ये कुछ उसने क्वेश्चंस दिए हैं अपने उसमें रखे हुए, तो मैं ये अब जो हमारे, हैकिंग होती है ये कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते हैं? क्या बेटे मुझे आपकी आवाज समझ नहीं है, क्या कह रही?